आधी रात बारिश की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं खिड़की बंद करने उठा तो सामने वाली इमारत की छत पर एक बहुत बड़ा काला साया खड़ा था जो मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले किसी ने पीछे से मेरा मुंह ढक लिया। मैंने नाक से सांस ली और सोचा क्या वो सुन सकता है। मेरी माँ ने मेरा मुंह दबाए रखा और धीरे धीरे कमरे के अंदर पीछे हटती गई। सामने छत पर वो साया अब भी हाथ हिला रहा था। उसका आकार इंसान से बहुत बड़ा लग रहा था और वो खिड़की से पूरे 2 मीटर दूर था। माँ ने मुझे छोड़ा और बिस्तर पर जाकर पापा को जोर जोर से हिलाया। उठो, जल्दी उठो, वो चीज आ गई है, सो रहे। पापा एकदम से उठ बैठे और बोले क्या कहा? माँ ने धीमी कांपती आवाज में कहा वही वो चीज हमें ढूंढती हुई आ गई है चांदनी में। मैंने देखा पापा का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। कहाँ देखा? माँ बोली सामने वाली छत पर। पापा भागकर खिड़की बंद करने गए और तब वो साया गायब हो चुका था। पापा बोले इतने सालों से हम इतनी जगह बदले फिर भी वो हमें ढूंढ लेता है। मैंने पूछा वो क्या है? माँ बोली चुप रहो, वो सुन सकता है। पापा चिंतित नजरों से मुझे देखने लगे और बोले बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी सांस की गंध तेज हो रही है, अब हमें ढूंढना उसके लिए आसान है। माँ ने मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे और बोली वो हमारे एक बच्चे को पहले ही ले जा चुका है, हमें कब छोड़ेगा? माँ जिस बच्चे की बात कर रही थी वो मेरा जुड़वा भाई था जो बचपन में मर गया था। मुझे बताया गया था कि वो बीमारी से मरा, लेकिन अब मुझे लगा कुछ और बात है। मैंने पूछा माँ मेरा भाई कैसे मरा और वो अभी क्या था? माँ ने कुछ नहीं कहा, बस घबराकर एक मास्क निकाला और बोली बेटा मत पूछो ये सब और मास्क पहन लो, सांस धीमी रखो। हमारे घर में एक नियम था कि सूरज ढलने के बाद कोई मेरा नाम नहीं लेता था। एक बार माँ ने सपने में मेरा नाम ले लिया और उठते ही अपना मुंह नोच लिया, खून निकल आया और उसी रात हम भागते हुए घर छोड़ गए थे। पापा फिर से वैसे ही सामान समेटने लगे और बोले जल्दी चलो। मैं चिल्लाया कब तक ऐसे भागते रहेंगे, बताओ वो चीज क्या है? पापा गुस्से में आए और मुझे जोर से थप्पड़ मारा और बोले क्या तू 7 साल पहले की बात भूल गया? मुझे 7 साल पहले का वो दिन याद आ गया जब मैं 9 साल का था और गाँव के सूने सुखाने वाले मैदान में बच्चों के साथ लुकाछिपी खेल रहा था। ढूंढने वाला बच्चा छोटा पत्थर था। मैं भूसे के ढेर में छिपा रहा और देखता रहा। वो सबको ढूंढता गया और आखिर में सिर्फ मैं बचा। अंधेरा बढ़ने लगा, सब बच्चे घर चले गए पर छोटा पत्थर नहीं माना और चिल्लाता रहा छोटा भैंसा तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। तभी दूर से एक भयानक चीख आई और मैं उठकर देखने लगा। छोटा पत्थर गायब था और मैदान में खून की लंबी लकीर थी। धुंध छा गई और लाइट में सब सफेद दिख रहा था। मैं डर गया और खून की लकीर के पीछे गया तो एक खून से भरा जूता मिला जो छोटा पत्थर का था। मैंने आगे देखा, खेतों में वही बड़ा काला साया हाथ हिला रहा था। मैं डर से आवाज नहीं निकाल पाया। तभी गाँव वाले आ गए और बोले क्या हुआ? मैं बोला छोटा पत्थर गायब है और खून है। उसकी माँ जूता पकड़कर बेहोश हो गई। पुलिस आई, लोग बोले जानवर होगा या भूत होगा। गांव 2 वाले हथियार लेकर पहाड़ की तरफ गए और एक बूढ़े ने कहा टॉर्च मत ले जाना। हम खून के पीछे पहाड़ तक पहुंचे और एक गुफा के बाहर मांस के टुकड़े और कपड़े मिले। तभी मेरे माँ पापा आए और मैं भीड़ में खड़ा कांप रहा था।